रह गए मेरे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, कहाँ तक हुआ था? आ, कल कल क्या कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम? 10th। नहीं, कल का तो मुझे याद ही भी नहीं आ रहा है, कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम। बहुत बढ़िया, ये यही फोकस के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, है ना? ठीक है। हाँ जी। हाँ। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हाँ जी। हेडलाइन डालिएगा, ठीक है? आज से क्या? हेडलाइन डालिए। आज से? आज हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लेनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर। बीच में, है ना? सब राम जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी। सीताराम, है ना? स्टार्ट जय करते हैं। सीताराम। तो क्या है हाँ जी। कि जो ज्योतिष में, ठीक है ना? हाँ जो जी। ग्रह का रेशिमी होता है ना? है ना? रेशमी का मतलब होता है किरण, ठीक है? हाँ जी। कौन हाँ सा जी। प्लेनेट का रेशमी हो रहा है ना? कितने किरणें हम्म, पृथ्वी पर पड़ रही हैं, या इंसान को कितना किरणें से इन्फ्लुएंस होना पड़ रहा है ना? ठीक है, ये चीजें। हम्म, हम्म, हर ग्रह का हर ग्रह का अपना अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है, एक स्ट्रेंथ होता है, एक इन्फ्लुएंस का तरीका है, ठीक है ना? ठीक। जो कि जो नंबर है, जो रेस का नंबर है, जो किरणें हम्म, हैं, है ना? वो रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है? ये चीज। हम्म, इस ग्रह की जितनी ज्यादा रेशमी होती है, उतना एनर्जी हमारी लाइफ में, ठीक है ना? ना? और हम्म, उस स्पेसिफिक तरीके से, ठीक है ना, दिखती है, ठीक है? हाँ जैसे जी। 9 ग्रह हैं, ठीक है? 9 ग्रहों में से सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है, ठीक है? सोल है, हम्म, ईगो है, अथॉरिटी है, एक मेरा एटीट्यूड है, ठीक है ना? ये चीज है, हम्म, अथॉरिटी है, और वाइटलिटी का कारक है। ये सूर्य है, ठीक है? ये चीज है। हम्म। आपका कैमरा ओपन नहीं है ना? अच्छा, हाँ जी, दरवाजा बंद करो। हाँ जी। ठीक है। आपका कैमरा ओपन नहीं है। हाँ, वो सर, वो मैं फोन, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ रखा हुआ था। अच्छा, एक ठीक है, मिनट सर। ओके, हाँ जी, ओके, एक मिनट। ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सूर्य के क्या है? 5 किरणें हैं, ठीक है? 5। तो 5 जो रेस है, वो दिखाती है कि आप कितने फोकस्ड हैं, कितने शार्प हैं, आप कितने इंटेंस हैं, आपके पास कितना इंटेंस एनर्जी है, ठीक है? ये डायरेक्ट लाइफ फोर्स है। सूर्य जो है, वो डायरेक्ट लाइफ फोर्स है, ठीक है ना? और जो कि भटकाती नहीं है ना? क्लियर लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना? इसको रिप्रेजेंट करती है ना? और इसके 5 रेस होते हैं, और ये सब आप नोट डाउन भी करिए, है ना? ये चीजें आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के बारे में बताते हैं। चंद्रमा का 21 रेस है, ठीक है? 21 किरणें हैं, ठीक है? चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, ठीक है? हमारे इमोशन का कारक है। मदरली या मदर का सिग्निफिकेंस है उनके पास, ठीक है? मदर को रिप्रेजेंट करती हैं, या मदरली फिगर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना? ये चीजें। और क्या है? सब कॉन्शियस को दिखाती है, ठीक है? ये चीजें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर इनके पास 21 रेस है, ठीक है? 21 किरणें हैं, ठीक है? तो क्या है कि सबसे ज्यादा रेस मून की होती है, ठीक है ना? इसका कारण क्या है कि हमारे मन, हमारे इमोशन, मेरे मेंटल स्टेट का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, ठीक है? ये चीजें डीप, है ना? हेलो। फ्लूचि। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या?
हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आवाज़ आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब आ रही है सर। वो बीच में ना फ़ोन आ गया था, ये फ़ोन से ही क्लास ले रही हूँ ना, बीच में फ़ोन भी आ जाता है कोई ना कोई। तो लैपटॉप से हाँ, लीजिए ना। लैपटॉप पे ना बेटा कर रहा है कनेक्ट, हो नहीं रही है आज, कुछ गड़बड़ हो रही है अरे! लैपटॉप। 1 घंटा का क्लास है, इतना कहानी होता है तो मज़ा नहीं आता ना। हाँ जी, बिल्कुल। वो कर रहा हाँ, है कोशिश, लगा हुआ है। हाँ जी। नहीं तो कितने एक काम इससे करें, हाँ जी, अल्टरनेट क्लास कर दें? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार? देख लो आपको जैसे ठीक लगे सर। क्योंकि देखिए, हमको प डेली पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या है ना, हाँ जी। क्लास के समय में अगर इतना डिस्टर्बेंस होता है ना, तो मज़ा नहीं आता है, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। और हम मज़े के लिए ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। तो नहीं वो 5 डिस्टर्बेंस तो ना मिनट कभी भी आप हो क्लियर सकती है पता। हाँ, हाँ कोई जी, बात नहीं। आप 5 मिनट में सब कुछ क्लियर कर लीजिए, है ना? उसके बाद आते हैं क्लास में। चलो ठीक है सर, ओके। अगर 5 मिनट
तो मैसेज कर दें क्या? मैसेज कर देती हूँ। अब इसमें लो बैटरी आ रही है यश। 70% है वैसे तो। हाँ जी, हो गया? हाँ जी, लैपटॉप ठीक है। चेंज किया, उस वाले लैपटॉप से हो ही नहीं रही थी क्लास। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आगे हाँ बढ़ते हैं। जी, हाँ तो जी। क्या है कि हम मन से पढ़ाते हैं, ठीक है? और चंद्रमा का रेस होता है 21, है ना? जी। हाँ जी। मन, इमोशन, मदरली फिगर, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? हाँ। हुँ, क्या है कि सबसे ज़्यादा रेस क्या है? किसका है? मून का है, ठीक है ना? हुँ, बहुत चंचल होता है, ठीक है? मन को क्या हुँ, चाहिए? शांति। हुँ। अच्छे से आवाज़ आ रहा है? हाँ जी, अब सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है? हुँ, जी, जी, जी। तो क्या है? तो इसका कारण ये है, ठीक है, कि हमारे इमोशन, हमारे मेंटल स्ट्रेस, है ना? ठीक है? तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है? आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिएगा, है ना? और आवाज़ अच्छे से आएगा, ठीक है? जी, जी। तो क्या है, अगर आप डीप, है ना? ठीक है? और डीप इमोशन के साथ किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? अगर उसमें हल्का सा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है? तो बहुत बुरा लगेगा, है ना? है ना? ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि इमोशन शो हो जाता है, मूड्स, है ना? और कैंसर असेंडेंट वाले को तो पूरा का पूरा मूड स्विंग्स होता ही रहता है ना? ठीक है? अच्छा लग रहा तो सब कुछ ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। है ना? ये चीज़ है। ये ये तो क्या है ये? तो उस ये हो गया मून का, म मन का, ठीक है? अब आते हैं मंगल के बारे में, ठीक है? मंगल का 7 रेस है, 7 रेस है। मंगल क्या सिग्निफाई करता है? क्या सिग्निफिकेंस क्या है मंगल का? मंगल है एनर्जी, ठीक है? एनर्जी 2 तरीके का, एक होता है आपको बर्बाद करने का, एक होता है आपको प्रोटेक्ट करने का। हाँ, आर्मी क्या करती है? आपको प्रोटेक्ट भी करती है, आपको बर्बाद भी करती है। मतलब एनिमी है तो बर्बाद, और जो ये क्या बोलते हैं उसको, फोर्थ हाउस प्रोटेक्ट, हाँ। मंगल का 2 एस्पेक्ट होता है, एक फोर्थ हाउस, एक एट हाउस। एट हाउस आप जानते हैं कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? दुश्मन का घर होता है एट हाउस, है ना? तो मंगल का एट एस्पेक्ट उसको बर्बाद कर देती है, हाँ, इस टाइप का, ऐसा समझना है। और फोर्थ एस्पेक्ट आपको संभाल कर रखती है ना? प्रोटेक्ट करती है। इस तरीके से समझना है, ठीक है?
ये बातों को मानना नहीं है, ठीक है? ये चीज़ है। तो मार्स होता है एनर्जी का कारक, करेज है, साहस, है ना? पैशन, ठीक है? और पैशन है तो एक्शन भी आएगा, है ना? ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो क्या है कि 7 जो रेस हैं, ठीक है ना? तो इनके शार्प, डायनामिक या और वॉरियर लाइक इंस्टिंक्ट को दिखाते हैं, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, कुछ होते हैं कि थोड़ा-सा बात पे बहुत सारा एनर्जी लॉस कर देते हैं, ठीक है ना? कुछ होते हैं कि बचा के रखते हैं, ठीक है? वो भी खतरनाक है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट अमाउंट में एनर्जी कहाँ लगाना है, ठीक है ना? कहाँ नहीं लगाना है, वो जो समझदारी है, वो मंगल का है, ठीक है? अगर मंगल एफ्लिक्टेड हो गया, ठीक है? तो आपका जीवन में ज़्यादातर एनर्जी, ठीक है ना? इधर-उधर में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? सही समय पे, सही काम पे नहीं लगेगा। यहाँ तक समझ में आया? ये चीज़ है। तो क्या है एग्ज़ैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है? जो लाइफ़ में आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, ठीक है ना? क्या एक्शन महसूस करना है ना? ये चीज़ें, है ना? तो ये सब मार्स दिखाता है, ठीक है ना? अब क्या है, ठीक है? ये चीज़ें। अब क्या है कि देखिए, क्या होता है ना, आपका जो एनर्जी है, ठीक है ना? 99% जो लोग हैं, ठीक है ना? वो अपना एनर्जी को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, ठीक है? अगर मंगल खराब हुआ, तो वो लोग अपने एनर्जी को बर्बाद करते हैं। सही समझे? सही समय पे सही डिसीज़न, ठीक है ना? और सही इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है? लेकिन क्या होता है, एनर्जी बर्बाद होता है, ठीक है? पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि बच्चा पढ़ो, यही उम्र है पढ़ने का, ठीक है? बच्चा लोग खेलते रहता है ना? क्यों? क्योंकि माता-पिता भी खेले हैं उस उम्र में, ठीक है? तो बच्चा भी खेलता है उस उम्र में, है ना? ये चीज़ है, ठीक है? तो नमस्कार। अपना नमस्कार सर जी, कैसे हैं अमिता जी? मैं ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। बहुत बढ़िया लगा कि आप क्लास में आए, ऐसे ठीक क्यों कह है। रहे हो सर आप? आगे बढ़ते जी। तो क्या है कि मंगल क्या है एनर्जी, ठीक है? अब आते हैं बुध पे, ठीक है? बुध बुध क्या है? उसका 9 रेस है, 9 रेस है, ठीक है? वो क्या दिखाता है बुध? बुध इंटेलेक्ट है, बुद्धि, ठीक है ना? कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, ठीक है ना? लॉजिक और बिज़नेस को कंट्रोल करता है, ठीक है? ये बुध है, ठीक है? बुध मतलब व्यापार, है ना? ठीक है? अब आप सोचिए भारत, ठीक है? सबके साथ बैठ रहा है, ठीक है ना? बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है ना? उनके साथ भी भारत का अच्छा दोस्ती है ना? ईरान से पेट्रोलियम भी आ गया, ठीक है? जबकि वो तो हिंदू नहीं है ना? तो क्या है? व्यापार, बुद्धि, है ना? आप किस तरीके से किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है? किस तरीके से अपना रिलेशन को बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए वो सामान पेट्रोलियम, उनको क्या चाहिए पैसा, ठीक है ना? तो ये जो ज़रूरत है, ठीक है? ये बुद्धि है, ठीक है? व्यापार करने का तरीका, ठीक है? अमिता जी आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं? अगर कोई दिक्कत है सर तो दो नहीं दो करिए। 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, मैं करती हूँ। ओके जी, ठीक है? ये चीज़ें, तो ये चीज़ें, हाँ, बहुत सारी सिचुएशन में, ठीक है? लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते, है ना? जैसे अ, अगर यंग एज में है, ठीक है? कहीं नौकरी की तलाश में गए हैं, ठीक है? और शेयरिंग में रूम लेना पड़ रहा है, ठीक है ना? तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ये चीज़ें और अगलों को भी समझ में आता है कि ये इंसान एडजस्ट नहीं कर पा रहा है ना? ये सब चीज़ें ये दिखता है, ठीक है? तो जो बुद्ध है वो अडॉप्ट कर लेता है,
ठीक है, उसका नेचर होता है अडॉप्टेबल, ठीक है, वो बुध बेसिकली हाईली अडॉप्टेबल नेचर है शो करता है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। मरकरी मरकरी की एनर्जी जो है ना वो वर्सेटाइल है, ठीक है, हाँ, ये चीजें, ठीक है, टफ से टफ सिचुएशन को भी बहुत प्यार से, ठीक है ना, जैसे लोग बोलते हैं ना पिस टॉक है ना, ठीक है, दुनिया में कुछ पिस टॉक नहीं होता है, ठीक है ना, अपने अपने मुद्दे साधने होते हैं सबको, ठीक है ना, ये चीजें, लेकिन फिर भी अगर मरकरी अच्छा है तो फिर पीस टॉक है ना, ये चीजें, है ना, ये सब क्या है, मरकरी बुध, ठीक है ना, बुध बुध आपको सुसाइड करने नहीं देगा, ठीक है, अगर मन में लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, हम सुसाइड करेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा नाक बंद करिए, थोड़ा मुश्किल से 1 मिनट, ठीक है, आपको सुसाइड ना करने के कम से कम 10 थॉट दे देगा, ठीक है, कि सुसाइड नहीं करना है, ठीक है, मरकरी आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, बुध बुध लड़ता नहीं है, समझदारी से काम करता है, बुध से बड़ा डिप्लोमेटिक कोई नहीं, ठीक है, भारत में 2 डिप्लोमेट हुए हैं बहुत बड़े, ठीक है, एक है हनुमान जी, है ना, लंका गए, ठीक है, बातचीत किए, नहीं माना, ठीक है, वो लोग पूंछ में आग लगा दिए, लंका जला दिए, है ना, एक है कौन, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, वो जान रहे हैं, ठीक है, कि दुर्योधन लड़ाई करवाएगा, ठीक है, झगड़ा करवाएगा, ये सब होगा, ठीक है, फिर भी जाके एक बार बात कर लिए, ठीक है, तो सोसाइटी में क्या आया कि नहीं ये इंसान तो अच्छे से बात करने गया था, वो लोग ही चड्ढा है, ठीक है, खराब कर दिया, है ना, ये चीजें, तो ये सब क्या है, बुद्ध, हाँ, बुद्ध आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, आपको कोई भी चीज समझने में, एक्सप्रेस करने में, ठीक है ना, अगर तकलीफ होती है ना, तो बुद्ध खराब है, समझना, एक्सप्रेस करना, बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं, ठीक है, हाँ, जो बहुत बहुत ज्ञानी है, बहुत एक एक्सीलेंट ज्ञानी है, ठीक है, बहुत, है ना, लेकिन उनका समझाने का तरीका अलग है, ठीक है ना, कोई कौन इंसान किस तरीके से समझना चाहता है, ठीक है ना, वो चीजें नहीं आता है, ठीक है, आप अपने स्टूडेंट को, आप अपने कस्टमर को, आप जब तक जानेंगे नहीं अच्छे से, ठीक है, तब तक आप उनको कोई भी चीज सेल नहीं कर सकते, ठीक है, तो जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, बुद्ध, ठीक है, नो योर कस्टमर, ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, अगर कस्टमर को आप समझ लिए, ठीक है, आपको आपका परमानेंट क्लाइंट हो गया, ठीक है, ये क्या है, बुद्ध, ठीक है, ये चीज है, उसके बाद आते हैं गुरु, ठीक है, गुरु के पास क्या है, 10 रेस है, ठीक है, 10 रेस है, 10 किरणें हैं, ठीक है, और गुरु क्या सिग्निफाई करते हैं, गुरु है विजडम, ठीक है, ज्ञान, सर वेल्थ, हाँ जी, सर रेस क्या होता है? रेस क्या है, देखिए, हर प्लेनेट का अपना अपना रेस है, ठीक है, रेस हिंदी में बोलते हैं रेशमी बोलते हैं, रेस को किरणें बोलते हैं, किरण, है ना, हम्म, ये चीज है, रे ऑफ लाइट, है ना, कितना लाइट आपके ऊपर पड़ रहा है, कोई भी प्लेनेट का, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा रेस आता है चंद्रमा का, ठीक है, अगर चंद्रमा वीक है, हर इंसान दिमाग से इधर उधर है ना, ठीक है, कि भाभी ये बोल दिए, ठीक है, अब भाभी को दिखाएंगे, ठीक है, सुनाएंगे, इस टाइप का चंद्रमा, ठीक है, सूर्य के पास कितना रेस है, सूर्य के पास है 5, ठीक है, चंद्रमा के पास 21, 21, है ना, मंगल के पास 7 रेस है, बुध के पास 9 रेस है, ठीक है, और गुरु के पास 10 रेस है, 10, है ना, ठीक है जितना सर। ज्यादा रेस होगा उतना ज्यादा आपको वो प्लेनेट इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, ये हमें सबसे कैसे पता लगेगा किस प्लैनेट का कितना रेज है हमारे चार्ट में?
वो सबके चार्ट में उतना ही होता है, अच्छा, ठीक है? ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है। अब इसीलिए लोग बोलते हैं ना, ठीक है, कि ये मेरा बेटा बहुत तेज़ है, लेकिन वो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है? ऐसा लोग बोलते हैं, 90% लोग बोलते हैं, ठीक है? कि मेरा बेटा बहुत तेज़ है, मतलब तेज़ है मतलब दिमाग से तेज़ है, ठीक है? और जी, दिमाग के पास कितना रेज़ है? 9, ठीक है? हाँ, ठीक है सर। और चंद्रमा का के पास कितना रेज़ है? 21, है ना? है ना? ठीक है, तेज़ बहुत है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हाँ, इस टाइप ठीक। का। अब आते हैं गुरु पे। गुरु क्या है? विज़डम, वेल्थ, है ना? और एक्सपेंशन का कारक, ठीक है ना? जैसे अगर आपका गुरु ठीक है ना? तो आप किसी दुकान से एक बार शॉपिंग किए, बार-बार दुकान पे जा रहे हैं, तो उसके साथ क्या होगा? एक्सपेंशन बढ़ेगा, ठीक है? कुछ लोग होते हैं कि जिनका गुरु खराब होता है, ठीक है? उसके वो कितना भी ज्ञानी हो, ठीक है ना? वो एक्सपेंशन नहीं कर पाएँगे। अगर गुरु नीच अवस्था में हो या अच्छे कंडीशन में नहीं हो, ठीक है ना? तो उनका रेस अ, फँसा होता है, ठीक है? कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। जैसे अमिता जी अभी पूछे कि कैसे पता करेंगे कि अ, हर इंसान के पास कितना रेस है, ठीक है? सबके पास उतना ही रेस होता है, ठीक है ना? लेकिन क्या है कि डिपेंड करता है कि कौन-सा प्लैनेट आपके कहाँ पे फँसा हुआ है, ठीक है ना? अगर अच्छी जगह पे है, तो अपना रेस को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएगा, ठीक है? अगर अच्छी जगह पे प्लेस नहीं है, ठीक है? अच्छी जगह पे नहीं है, उसका मतलब क्या है? ये डेविलेटेड है, एनिमी हाउसेज़ में बैठा हुआ है, आस-पास एनिमी ग्रह बैठे हुए हैं, उस ग्रह के अकॉर्डिंग, है ना? ये सब चीज़ें, ठीक है? जो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है? ये चीज़ें, कि कौन-सा ग्रह कहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे, कहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे, हाँ? ये चीज़ें, है ना? तो क्या है, अगर गुरु के पास 10 रेज़ हैं, ठीक है? और गुरु अच्छी जगह पे नहीं है, ठीक है? तो क्या है, आपको एक्सपेंशन बहुत कम मिलेगा, ठीक है? आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे, है ना? ये चीज़ है, हाँ, ठीक है। गुरु क्या है? स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है? मटेरियल ग्रोथ भी है और स्पिरिचुअल पावर भी है, ठीक है ना? ये चीज़ें। अगर गुरु अच्छा है, तो आप ज्ञान की कमाई खा रहे हैं, ठीक है? हाँ, आप पढ़ाते हैं, उसके जगह पे जो भी आपको दक्षिण मिलता है या पूजा-पाठ करवाते हैं या कहीं लेक्चरर हैं, ठीक है ना? कोई भी जो गुरु का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको ग्रोथ भी देगा और मटेरियल गेन भी देगा, ठीक है? इसीलिए गुरु विनयन में ये भृगु नंदी नाड़ी में, ठीक है? चा 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारे कारक भी होते हैं, ठीक है? तो गुरु सेकंड हाउस का कारक है, ठीक है? सेकंड हाउस क्या है? वेल्थ, पैसा, ठीक है? परिवार, है ना? ये चीज़ें। फिफ्थ हाउस आपके बच्चे, है ना? आपका क्रिएटिविटी, है ना? आपका पूर्व जन्म का ज्ञान, ठीक है? उसके बाद नाइन्थ हाउस का कारक है। नाइन्थ हाउस क्या है? भाग्य, धर्म, ठीक है? ब्लेसिंग, ठीक है? ये चीज़ें, सब चीज़ें। ये सब क्या है? नाइन्थ हाउस। उसके बाद 11th हाउस का भी कारक है। आप कितना इनकम होगा, ठीक है? कितना आपके पास चीज़ें आएँगी, ठीक है? ये सब का कारक भी गुरु है, ठीक है? तो सोचिए 12 हाउसेस में 4 हाउसेस का कारक गुरु खुद है, ठीक है? तो गुरु को आपको अच्छा रखना होगा, ठीक है? है ना? गुरु आपको आपके चार्ट में देखिए कि कहाँ पे है, कौन-सी राशि में है, ठीक है? आस-पास में कौन-सा ग्रह है, ठीक है? ये सब चीज़ें, ठीक है? आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? और जो गुरु है, आप खुद देख लीजिए आपके अंदर, ठीक है ना? अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर अ, आप झुकते हैं, मतलब
आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना? ये सब करते हैं। आपके बेसिकली आपके पास डिग्निटी है, आपके पास एथिक्स है, मोरालिटी है ना? ठीक है? ये सब चीज़ें। आपके अंदर परोपकार करने की क्षमता है, है ना? ये चीज़ें। अगर ये सब है, तो गुरु आपका अच्छा है। हाँ? अगर ये सब नहीं है, तो गुरु अच्छा नहीं है। ठीक है? ये चीज़ें। और गुरु अच्छा है, तो पैसा भी अच्छा है। ठीक है? गुरु खराब है, तो पैसा, धर्म, बच्चे भी चंट मिलेंगे, है ना? ठीक है? 9th हाउस गुरु का ब्लेसिंग नहीं है। ठीक है ना? ये चीज़ें। और 11th हाउस आय। ठीक है? आपको कुछ भी थोड़ा-बहुत भी कमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। इसका मतलब गुरु अच्छा नहीं है। ठीक है? इसीलिए गुरु को अच्छा होना चाहिए। ठीक है? अगर किसी का नहीं है, करना चाहिए। ठीक है? अब आते हैं शुक्र। शुक्र के पास 16 रेज़ है, 16 रेज़। और शुक्र 7th हाउस का कारक है। ठीक है? 7th हाउस का कारक है। सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता है शुक्र 7th हाउस में। अगर 7th हाउस पे कोई बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है? हाँ, ऐसा समझिए, अगर 2nd हाउस में सोचिए, 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में, अगर गुरु का फ्रेंडली प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है? और या गुरु का फ्रेंडली प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो क्या होगा? आपको दुःख मिलेगा, है ना? किस चीज़ से रिलेटेड? आपको बताया जैसे आय, इनकम, हाँ? इनकम 11th हाउस, जो पैसा बचत करते हैं वो 2nd हाउस, हाँ? बच्चे चंट निकल रहे हैं, आपका गुरु खराब है, ठीक है? आपको भगवान से नहीं बन रहा है, ठीक है ना? आप जो भी कंडीशन में दिया है भगवान आपको रहने में, आप बोल रहे कि भगवान, ठीक है? अब क्या फ़ायदा आपको इतना पूजने पे, है ना? मेरे घर में तो 2 ही एसी है, ठीक है? ये सब जो भी सिखाते हैं, ठीक है? वो नाइस हाउस, आप धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें। आप इतना गर्मी है, आपके पास पैसा भी है, ठीक है? फिर भी आप चिड़िया को ये बहुत सारे जो जानवर हैं, ठीक है? उनको पानी नहीं पिला रहे हैं, ठीक है? जितना आपके पास सामर्थ्यता है, ठीक है? उतना में तो कुछ न कुछ तो करिए, ठीक है? लेकिन करते नहीं है, उसके बाद भगवान को दोष देते हैं, ठीक है? ये चीज़ें। आप जो दुनिया दुनिया में दो देंगे, वही आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है? आपके पास इनकम नहीं है, आप चिड़ियों को, पौधों को पानी दीजिए, है ना? लेकिन इतना भी पानी नहीं दीजिए कि वो सड़ जाए, ठीक है? लिमिट के साथ, ठीक है? ये चीज़ें। हाँ, अब आते हैं शुक्र, है ना? अगर 7th हाउस में कोई भी एक खराब ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या होगा? शुक्र खराब हो जाएगा, है ना? ये चीज़ें। शुक्र के पास कितना रेस है? 16, है ना? 16 है ना? शुक्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लव को, लग्ज़री को, ठीक है? ब्यूटी को, आर्ट्स को, रिलेशनशिप का कारक है, ठीक है? हाँ, अगर आप अपनी वाइफ़ को या अपने हस्बैंड को, ठीक है ना? अगर बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है? कि अरे यार! कहाँ फँस गए शादी करके, ठीक है ना? तो आपका खराब हो गया, सिंपल बात है, ठीक है? एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देने का सोचिए, ठीक है? जितना देने का सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप जब फलित होगा, है ना? ये सब चीज़ें, शुक्र, है ना? मज़े की बात ये है, ये 16 ऐसा बोलते हैं लोग, है ना? जो साधु महात्मा हैं, बोलते हैं कि 16 कलाओं, ठीक है? जैसे भगवान श्री कृष्ण 16 कला था उनके पास, ठीक है? हाँ, ये चीज़ें। हाँ, 16 कला मतलब ऐसा होता है कि 16 फेस ऑफ मून, ठीक है? कला उसी को बोलते हैं, ठीक है ना? कला, 16 फेस ऑफ मून, जैसे प्रतिपदा, है ना? उसके बाद द्वितीया, इस टाइप का 16 फेस होते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, है ना?
ये चीज़ें। तो 16 फेस होते हैं, ठीक है? फेस, ये चीज़ें। तो ये सब क्या है? ये सब कारक है, ठीक है ना? बहुत ऑस्पिशियस नंबर है, ठीक है? तो ये सब क्या है? प्लेज़र का कारक है ना? सर 16 जो भी ऑस्पिशियस नंबर है आप कह रहे हैं? हाँ, ये 16 कला अच्छा मतलब शुक्र का 16 नंबर है, तो इस 16 रेस है ना? तो ऐसा बट साधु संत भी हाँ जी, बोलिए। जैसे न्यूमरोलॉजी में जो 16 नंबर है, वो हाँ, वो तो रिलेशनशिप केतु में का है। उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो तो न्यूमरोलॉजी अलग है, लेकिन जो मून का जो है, ठीक है ना? हाँ, जो हाँ, 16 रेस है, रेस, हाँ, ठीक है? हाँ, रेस अलग है और ये ओके, जो ठीक नंबर है, है, अलग है। क्योंकि ठीक, देखिए, शुक्र का नंबर क्या है? 6 है ना? ठीक है? कोई हाँ, भी 2 नंबर जोड़ेंगे, 6 आ हाँ, जाएगा, ठीक है ना? जी, वो चीज़ है। जैसे ओके, 15 नंबर, है ना? 15 हाँ, नंबर 1 और 5 ठीक है? 6 आ हुँ, गया, ये हुँ, चीज़ इस टाइप का। ये न्यूमरोलॉजी है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, तो ये कोई भी चीज़ें जो ब्यूटीफुल है, ठीक है? जहाँ जाके आपको लग रहा है कि भाई मज़ा आ गया, ठीक है? वो जगह शुक्र है, ठीक है ना? उसके बाद सैटर्न का रेस कितना होते हैं? 4 4 ठीक है? सैटर्न डिफाइन करते हैं आपका कर्म, ठीक है? आप क्या कर्म करेंगे वो, ठीक है? आप कितना डिसिप्लिन रहेंगे वो, ठीक है? आप स्ट्रगल करेंगे, आपके पास हार्ड वर्क होगा, आपके क्या-क्या बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है ना? जैसे ऐसा लोग बोलते हैं कि छोटी मुँह बड़ी बात, है ना? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मालिक हम तो छोटी मुँह बड़ी बात तो मत करो, ठीक है? छोटा मुँह है तो छोटा भी बात करो, ब बड़ा बात मत करो, ठीक है? ये चीज़ है। छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करना है, ठीक है? तो आपका बॉन्ड जो बाउंड्रीज़ है, ठीक है? वो सेट करता है सैटर्न, ठीक है? आपके कर्म कैसे हैं, ठीक है? आप किसी का पैसा तो लेके भाग नहीं गए, ठीक है? आ- आप बुरे काम तो नहीं कर रहे ना, ठीक है? अगर जो जिस जिस चीज़ को आप बर्बाद करेंगे, ठीक है? आपको वो चीज़ें बर्बाद करेगा, सिंपल बात है, ठीक है? हाँ। तो सैटर्न आपका डिसिप्लिन, ठीक है? जैसे पानी वेस्ट हो रहा है तो मन मत करो, है ना? ये चीज़ें। शनि एक ठंडा ग्रह है, ठीक है? कोल्ड भी है, ठंडा है, दूर का ग्रह है, ठीक है? इनके पास 4 ही रेज़ है, ठीक है? हाँ, वो प्रैक्टिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? हार्श रियलिटी, है ना? आपका वक़्त खराब था, कोई इंसान साथ नहीं दिया या दिया जो भी, है ना? ठीक है? अगले का वक़्त खराब है, आप बहुत कितना साथ दे रहे हैं, ठीक है? ये हार्श रियलिटीज़ है, ठीक है? ये चीज़ें, है ना? ये सब क्या है? सैटर्न। लिमिटेशन, ठीक है? लाइफ़ के लेसन, ये सब क्या है? सैटर्न, ठीक है? अब आते हैं राहु, राहु के पास भी 4 रेस हैं, ठीक है? केतु के पास भी 4 रेस है, ठीक है? शनि, राहु, केतु ये सब इन सब के पास क्या है? 4 रेस, ठीक है? राहु क्या है? राहु एक शैडो प्लैनेट है, ठीक है? जो कि मेटेरियलिज़्म को, इल्यूज़न को या कहें भगवान श्री कृष्ण का जो भी माया है, ठीक है? उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ये चीज़ें। कोई भी भगवान, ठीक है? उनके पास जो माया है, ठीक है? उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? राहु, ठीक है? फॉरेन थिंग्स, ऑब्सेशन ये सब का कारक है, ठीक है? इसीलिए परमानंद जी महाराज बोलते हैं, ठीक है? कि माया में नहीं फँसो, ठीक है? माया कमाना है, सब कुछ माया में तो पूरा जीवन है, ठीक है? लेकिन लगाव नहीं करना है माया से, ठीक है? अगर माया से लगाव करोगे, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण आपको उसका दंड भी देंगे, ठीक है? लगा ही पीड़ा है, ठीक है? ये चीज़ है। तो क्या है, धुंधली जो होती ना 1 सेकंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, हेलो, आवाज़ क्लियर है? जी सर, जी, जी, हाँ जी, क्लियर है। आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या है कि कार्मिक इंटेंस कार्मिक इफ़ेक्ट जो होता है, वो राहु रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? हाँ, कीजिए। अगर राहु अच्छा है ना? तो लास्ट मोमेंट काम हो सकता है, ठीक है? ठीक है। अगर राहु खराब है, तो लास्ट मोमेंट में आप चीज़ें खराब हो सकती है, ठीक है? राहु, ठीक सर है? राहु अच्छा खराब कैसे पता लगाते हैं? मतलब क्या हाँ, देखेंगे उसके अगर लिए? अगर सैटर्न, वीनस अगर खराब है, ठीक है? हाँ, ठीक है? तो राहु केतु दोनों खराब होगा। वीनस खराब तो राहु केतु खराब, ठीक है? वीनस कहाँ एक्सॉल्टेड होता है? सोचिए, बताइए। 12th हाउस सर, 12th 12th हाउस हाउस में का साइन में। कौन सी राशि में? पाइसेस। पाइसेस, ठीक है? वो क्या है? वो लक्ष्मी स्थान है, ठीक है? क्योंकि भगवान जो विष्णु हैं, ठीक है? उनके जो चरण है वो दबा रही हैं, कौन? माँ लक्ष्मी, है ना? ठीक है? ये चीज़ें। अगर आप लक्ष्मी को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना? है ना? आप पैसा को उड़ा रहे हैं, पै पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या होगा? राहु केतु से अच्छा देगा? नहीं देगा, ठीक है? ठीक है लक्ष्मी। सर। और लक्ष्मी तभी अच्छा होगा जब आप नारायण के भक्त होंगे, मतलब पैर दबाएँगे, मतलब मन में भक्ति होगी, ठीक है? इसीलिए पाइसेस में एक्सॉल्टेड होते हैं शुक्र, है ना? वो गुरु का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, ठीक है? हाँ, ये चीज़ें। ऐसा बोला जाता है कि शनिवत राहु, ठीक है? जैसा शनि रिजल्ट देगा, वैसे तरीके से राहु भी रिजल्ट देगा, ठीक है? ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है? एस्ट्रोलजर बोलते हैं ऐसा, ठीक है ना? तो क्या है, अगर राहु खराब है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना? अचानक होने वाले इवेंट होंगे, ठीक है ना? है ना? ये चीज़ें, है ना? राहु शनि की तरह एक्ट करता है, ठीक है? शनि खराब, राहु खराब। शनि अच्छा, राहु अच्छा, ठीक है ना? आप डिसिप्लिन हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते हैं, राहु भी अच्छा होगा, ठीक है? हाँ, राहु आपको फँसाएगा, अगर राहु अच्छा नहीं है तो फँसाएगा, ठीक है? आपको बहुत सारा धन देगा, ठीक है? उस धन से आप मिसयूज़ करेंगे, ठीक है? पा है ना? पैसा, पावर सब देगा राहु और उसको मिसयूज़ करेंगे। जैसे ही मिसयूज़ करेंगे, सैटर्न अपना फल दिखाना है शुरू होगा, ठीक है? अच्छा इंसान बनेंगे तो अच्छा राहु होगा, ठीक है? इसीलिए दोनों का रेस मैच करता है, ठीक है? अब आते हैं केतु। केतु का भी कितना रेस है? 4, ठीक है? केतु क्या है? डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, पास्ट लाइफ, कर्मा को दिखाता है, ठीक है? पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में आप जो कर्म किए हैं, ठीक है? वो कौन दिखाएगा? केतु, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि पूर्व जन्म में आप बहुत धार्मिक होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए होंगे, ठीक है ना? ठीक है? तो केतु अच्छा कैसा रिजल्ट देगा? अच्छा, है ना? आप बहुत ज़्यादा दान, धर्म ये सब किए होंगे तो क्या होगा? आपको इस जन्म में बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है? अगर अच्छे पूरे जन्म में खराब काम किए होंगे, तो इस जन्म में ये होगा, ठीक है? सिंपल बात है, ठीक है? ये सब कर्मों के आधारित है, ठीक है? अच्छे कर्म करिए, है ना? अच्छा इंसान बनिए, ठीक है? हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे थे आप अनु जी? कैसे पता चलेगा हमने पूर्व जन्म में केतु हमारा अच्छा था, मतलब अच्छे कर्म करे हम थे कि नहीं? इस जन्म में भी पता चल जाता है, ठीक है? नहीं, जैसे सर हमारे हर एक की कुंडली में केतु कहीं ना कहीं बैठा होता है, तो फिर मतलब अगर अपनी उच्च राशि में बैठा हो, जैसे राहु की तो उच्च राशि यही है ना, वृषभ, मिथुन, हाँ, हाँ। हाँ, कुंभ। हाँ। अब हाँ अच्छा ठीक है, हाँ आप जी।
हाँ, बताइए। हमारे 2 हाँ मिनट जी, में, है ना? आप बताइए। हाँ जी। तो फिर केतु की तो जैसे वृषभ है, वृषभ से अपोजिट वृश्चिक में केतु उच्च का हो गया। अगर वहां पे केतु अच्छा बैठा हुआ है तो वो अच्छा माना जाएगा सर। जैसे मिथुन में है तो धनु में अच्छा माना जाएगा केतु अगर बैठा है तो। यही तो कैच है, ठीक है? अब हम्म। देखिए, ध्यान से सोचिएगा, ठीक है? सर आप कितना सर मेरे को बेरोज़गार। 1 मिनट आना पड़ेगा, शायद बारिश शुरू हो गई, 1 मिनट में आए सर। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, क्या है ना, 1 सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो क्या है अमिता जी, है ना? आप जी सर, मैं हूँ लाइव बहुत क्लास बढ़िया, में। ठीक है? अब क्या है, केतु अ अच्छा होगा या खराब होगा, ठीक है? ये सब चार्ट के अकॉर्डिंग पता करना चाहे तो वो अलग कर सकते हैं, ठीक है ना? उससे बढ़िया है, एक उपाय है, ठीक है? आप अपने आप को एनालाइज़ करिए, ठीक है ना? कि आप कितने अच्छे हैं, ठीक है? ऐसे ही बोलने से नहीं होगा, ठीक है? अंतरात्मा से पूछिए, ठीक? कि हम कितने अच्छे हैं, ठीक है? हम कितना धर्म का काम करते हैं। धर्म का काम मतलब किसी को चढ़ावा ये सब नहीं करना है, ठीक है? आप कितना पेड़-पौधे, जीव-जंतु, ठीक है? कितना आप भलाई कर रहे हैं, किसका बुराई कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ें, ये खुद से एनालाइज़ करिए, ठीक है? सब पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। और ये ये चीज़ें, ठीक है? क्यों? क्योंकि केतु क्या है अभी जो हम बताएँ, ठीक है? केतु है स्पिरिचुअलिटी, है ना? केतु है डिटैचमेंट, ठीक है? आपको सबसे ज़्यादा प्रिय की क्या चीज़ है? कोई भी चीज़, बताइए। क्या कह रहे हैं सर? आपको सबसे ज़्यादा प्रिय किस चीज़ क्या है? प्रिय, जो आपको वो उससे ज़्यादा प्रिय कोई है ही नहीं, कुछ है नहीं, ऐसा। तो मटेरियलिस्टिक में बताना है सर, लिविंग में बताना है? किसी भी चीज़ में बताइए, 2 एग्ज़ाम्पल दीजिए, लिविंग बच, थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में, बच्चे बताइए। बच्चे हैं सर हुँ, लिविंग में। ठीक है। नॉन लिविंग में और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। बेसिक्स मिलने चाहिए विद गुड हाइजीन एंड ज्ञान की बस। बातें नहीं, ठीक है, क्या? ठीक है, ठीक है। ज्ञान ज्ञान की बात नहीं है सर, सच बता रही हूँ मैं। हाँ, किसी चीज से इतना इतना इंटेंस मोह नहीं है कि जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। बच्चे एक अब ऐसे देखिए, हैं कि उनके बिना रहा नहीं जा सकता। हाँ, एक बात याद आ गई, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। दशरथ जी को, जो राम जी के पिताजी थे, ठीक है, उनको अपने बच्चे बहुत प्रिय थे, ठीक है। एक दिन एक ऋषि आते हैं, ठीक है ना? आप अनु जी म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। एक ऋषि आते हैं विश्वामित्र, ठीक है ना? वो राजा दशरथ के पास जाते हैं, बोलते कि आप महाराज, हम आपसे हमको कुछ चाहिए, ठीक है ना? तो दशरथ जी बोलते हैं कि कुछ भी ले लो, ठीक है, ले लीजिए, क्या है ना? आप गुरु है, ठीक है, आप ऋषि हैं, सब कुछ आपका ही है, ठीक है। वो भी ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है। हर इंसान ज्ञान की बातें करते हैं। अभी तक जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो भी सब ज्ञान की बातें हैं, ठीक है ना? तो बोलते हैं कि हमको राम चाहिए, ठीक है, हाँ? राम लक्ष्मण या जो भी आपका पुत्र चाहिए और राम चाहिए, ठीक है? राम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हाँ? तो राम जी लेकिन ये दशरथ जी बीच जाते हैं विश्वामित्र के आगे, ठीक है ना? कि भगवान आप हमको लेके चलिए, ठीक है? मेरा पूरा का पूरा सेना लेके चलिए, ठीक है? हम अपने बच्चों को नहीं भेज पाएँगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि बच्चा से मोह है, ठीक है? तो केतु यही है, ठीक है? आपको कुछ किसी भी चीज़ से मोह हो होगा, ठीक है? किसी भी चीज़ से, जैसे पैसा, प्यार, है ना? ठीक है? बच्चे, ठीक है?
नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ठीक है? मेरा मेरे पास ये अच्छा वाला गाड़ी है, ठीक है? उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते, ठीक है? ठीक है? जो भी चीज़ है, अगर आप उस एक झटके में अगर आप त्याग सकते हैं, आपका केतु ठीक है। क्यों? क्योंकि केतु क्या दिखा रहे हैं? कि डिटैचमेंट, है ना? आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है ना? ठीक है? तो आप पूछ रहे थे अनु जी कि मेरा केतु अच्छा है या बुरा, ठीक है? आप सबसे एक बात बताइए, आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? प्रिय? मुझे अ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब कि कोई भी हम्म, प्रिय नहीं है। हाँ इतना सोचना क्या है? मतलब कुछ भी, जिसके हाँ बगैर आप नहीं रह सकते, ठीक है? हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे नहीं, मतलब किसी भी चीज से बहुत ज्यादा लगाव है ही नहीं। मतलब अगर जैसे बच्चे हैं, बच्चे भी दूर, जैसे अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो भी मुझे कोई ये नहीं कि भी मेरे को कोई अगर ज्यादा कोई भी होती है। अच्छा, हम्म, नहीं, नहीं, किसके बगैर हाँ, आप नहीं रह सकते? लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में बताइए? सिर्फ मुझे जो लगता है ना कि जैसे मुझे जो फील होता है, जैसे मैं पढ़ती हूँ, ये ज्योतिष पढ़ती हूँ या हुँ, हुँ। वहां पे जाती हूँ पढ़ाने, तो मेरा मन ना इसमें ज्यादा लगता है। अगर मैं ये छोड़ देती हूँ, जैसे मैंने एक बार बीच में ब्रेक लेके देखा हुआ है, तो फिर मैं हुँ, ना हुँ। बेचैनी हो जाती है मुझे। तो बस मज़े यही की है। बात ये है, देखिए, हाँ जी। आप कि आपको एस्ट्रोलॉजी से इतना इंटेंस प्यार है, ठीक है ना? हाँ जी। है ना? तो इसके बगैर आप नहीं रह सकते, ठीक है? तो आप हाँ। क्या एक झटके में, ठीक है, इसको त्याग सकते हैं? अगर हाँ, त्याग सकते तो केतु इसको अच्छा भी है। छोड़ सकती हूँ। मतलब मैं कुछ कुछ भी छोड़ सकती हूँ। बहुत बढ़िया। सास? हम्म। सांस, हाँ अगर कोई गला दबा दे तो। ऐसे ही बोल रहे थे, ठीक है ना? अनु जी हाँ, का केतु ठीक है। फिर कौन से हाउस में और कौन सी राशि में हुआ? मैं अनु जी बताऊं? बताइए। हाँ हाँ जी, हाँ। मेरा मीन राशि में है, 12th हाउस में। अच्छा, ओके, ठीक। तो मतलब मुझे वैसे लगता है कि ऐसा मेरे को बहुत ज्यादा किसी चीज से भी लगाव नहीं है, ना हाँ, पैसे से, ना ऐशो आराम से, ना मतलब जैसा है मतलब वैसा खुश हूँ, नहीं है तो बहुत भी बढ़िया, खुश, मतलब मुझे जो लगता है। बाकी और तो नहीं पता मुझे। क्या बात है, ठीक है? ये हाँ अच्छी जी। बात है, ठीक है ना? तो क्या केतु क्या हम्म, है? लिबरेशन है, ठीक है? हम्म, मिस्टीरियस नेचर है, ठीक है? किसी भी चीज़ से। म्यूट कर लीजिएगा, हम्म, है ना? जो वर्डली अटैचमेंट होता है, ठीक है ना? वो जो है, वो केतु है, ठीक है? जैसे कुछ भी चीज़, जैसे आईफ़ोन के बगैर हम नहीं रह सकते, है ना? या अगर कोई इंसान बोलता है तो, ठीक है ना? तो वो जो वर्ल्डली अटैचमेंट है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है, ठीक है? उसको कट करके इंसान को अंदर की तरफ, है ना? लिबरेशन या मोक्ष, है ना? देता है, अगर केतु अच्छा है तो, ठीक है? ठीक है? सर जो जैसे ऐसे होता है, जैसे सपोज करिए किसी का केतु हाँ, अच्छा है, उससे अटैचमेंट नहीं है चीजों से, ठीक है, तो उसका राहु खराब है क्योंकि वो वर्ल्डली प्लेजर में तो है नहीं। बहुत बढ़िया, सुनिएगा पूरा, है ना? ठीक है? जैसे राहु, शनि, है ना? एक्ट करता है, उसी तरीके से केतु एक्ट करता है, ठीक है? हाँ, मंगल की तरह भी एक्ट करता है, ऐसा बोला जाता है कि जैसे मंगल और केतु एक ही तरह है, ठीक है? हाँ, एक्ट करता है, ठीक है? लेकिन क्या है, एनर्जी वाइज़, ठीक है? ये कार्मिक नेचर को दिखाता है, ठीक है? कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से, कुछ ना कुछ, ठीक है? आपको बहुत अटैच होगा, ठीक है ना? केतु जहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है? आस-पास में जो ग्रह हैं, ठीक है? वो बताते हैं कि आप किस चीज़ से ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है? है ना?
उसको डिटैचमेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? अमिता जी? सर मैं पूछ रही थी कि जिसका हाँ, केतु बहुत अच्छा है, हाँ, जैसे अब अनु जी को अटैचमेंट किसी चीज से भी नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो तो साफ बात है, मज़ाक नहीं है। तो राहु खराब हो जाता है फिर उस जगह। नहीं, नहीं, अरे भाई, केतु अगर खुश है, ठीक है? अगर केतु अच्छा है आपके चार्ट में, ठीक है ना? आपको जीवन में जो भी धन संपदा, जो भी चीजें, है ना? आपको जो है उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है? ठीक है? सबसे ज्यादा यूनिक कंजंक्शन होता है सैटर्न और केतु का, ठीक है? अगर केतु अच्छा है, ठीक है? आपके कर्म वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। केतु कुल देवी है, कुल देवता, ठीक है ना? आपके कर्म है, ठीक है? आप पास्ट लाइफ में जो कर्म किए हैं, ठीक है ना? उस वही चीज़ इस जन्म में आपको रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? पिछले जन्म में से जो भी अटैचमेंट था, डिटैचमेंट था, इस जन्म में मिलेगा, ठीक है? केतु हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसीलिए लोग प्रेमानंद जी बोलते हैं ना, सीताराम, 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 सीताराम बोलो, है ना? या राधे, राधे बोलो। क्यों? ये सब केतु है। ये सब मोक्ष दिलाने का रास्ता है, ठीक है ना? अगर ध्यान से देखें, प्रेमानंद जी का क्या औकात है? हैं? साधु संत है, साधु संत का कुछ होता नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर देखिए, राधा रानी की कृपा से, ठीक है? उनके मजे की बात, उनका ये मजे की बात तो नहीं है, लेकिन उनका ये दोनों किडनी खराब है ना? ये चीज़ है। डॉक्टर भी बोल दिया कि हम आप नहीं बच पाएँगे, तो है आपका मुश्किल से 5 साल, है ना? ये चीज़ें, है ना? लेकिन वो भी वो ये सब छोड़ के राधा, 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 है ना? ये चीज़ें करने लगे, या कोई भी इंसान सीताराम, सीताराम ही ये कर रहेगा करेगा, ठीक है ना? नीम करोली बाबा राम, राम बोलते थे, है ना? उनके पास कित औकात का मतलब क्या होता है? आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, क्या है ना? ठीक है? आज देखिए, उनके मरने के बाद, नीम करोली बाबा के मरने के बाद, ठीक है ना? है ना? कितने लोग जा रहे हैं, कितना फेमस हो गया, है ना? प्रेमानंद जी जीते जी, है ना? कितने लोग गए, ठीक है? एक से एक बड़ा-बड़ा सेलिब्रिटी, एक से एक बड़ा-बड़ा लोग जो है, ठीक है ना? वो उनके कहाँ काम कर रहे हैं, भक्त बने हुए हैं, ठीक है? ये सब केतु है ना? इसीलिए केतु 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होता है, ठीक है? 9th हाउस में, ठीक है? सर ध एक जहाँ क्वेश्चन, जहाँ हाँ जी, जहाँ धर्म है, वहाँ केतु है, ठीक है? हाँ जी, पूछिए बोलिए। ये कैसे पता लगेगा कि आप तो मतलब अपने लाइफ में जी रहे हैं तभी फेम मिल जाएगा या मरने के बाद फेम मिलेगा? वो सब छोड़िए, अभी ये मुद्दा है ना? केतु कितना अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ठीक है, हाँ। फेम भी फेम भी तो ये मोक्ष थोड़ी ना है, ठीक है? अगर नहीं फेम का मतलब चाह या हम्म, किसी भी चीज़ का आपको चाह है, तो ये तो हम्म, फेम थोड़ी ना है, ये मोक्ष थोड़ी ना है। नहीं आपको ईश्वर में चाह होना चाहिए, ठीक है? भगवान। तभी कॉम्बिनेशन बताइएगा सर। हाँ, ये बताएँगे, लेकिन अभी क्या है कि केतु अच्छा है, ठीक है ना? इसीलिए सीताराम, सीताराम का जप करना चाहिए। कम से कम डेली आधा घंटा तो करना ही चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें। यहाँ आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना? ठीक है? थैंक यू सर। हाँ जी। जय सीताराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? और एक आपने चीज़ और। बोला, हाँ, बोलिए। वो जो आपने बोला था प्रोफेशन सारे नोट करके देने हैं, वो मैं हाँ, आपको हाँ, फोटो खींच के भेजूं या क्या करना है? मैंने फ़ोटो खींच कन्या के तक भेज। तो कर लिए। हाँ हाँ, जी। ठीक। हाँ, देखिए क्या है ना कि अगर आप जो भी एक राशि का 50 प्रोफेशन लिख लिए या 100 लिख हम्म, लिए, ठीक है? या 200 हम्म, लिख लिए, उससे हम्म, मुद्दा नहीं है, ठीक है? हम्म, मुद्दा ये हम्म, है
तो आपको ये पता चल गया कि ये जो राशि है, जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, ठीक है? क्या-क्या प्रोफेशन दिखा रहा है, ठीक है? हाँ जैसे जी। पुलिस में है, तो आप मन में सोच सकते हैं कि अरे ये इसका मार्च का प्रोफेशन होगा, है ना? हुँ, ये चीज़ें, ठीक इस टाइप ठीक आपको सोचना सिखा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। पर हाँ, मोस्टली राशि सर मैं जब लिख रही थी, सेम हाँ, प्रोफेशन रिपीट भी हो रहे हैं हर जगह। हाँ, चिकित्सा जो हाँ, है, कितने में राशियों में वो रिपीट हो रहा है, बार-बार चिकित्सा भी आ रहा है, बहुत सारे प्रोफेशन है वो रिपीट हुए जा रहे हैं। तो फिर हाँ, उसमें फिर ये हो जाएगा कि अब ये इस राशि से भी वही प्रोफेशन है, इस राशि में भी वही प्रोफेशन है। मतलब सेम सेम से हो जाते हैं, कई कुछ डिफरेंट है, कुछ बिल्कुल सेम हो जाते हैं। हाँ, हाँ, ये होता है, ठीक है हाँ ना? जी। इसीलिए आप हुँ, ये आप देखेंगे कि मार्च पुलिस है तो मार्च का काम कर रहा है, ठीक है? आर्मी तो हुँ, मार्च का काम कर रहा है, ठीक है? हुँ, लेकिन आप जब वहाँ पे जाएँगे तो आपको पता चलेगा उसका डेस्क जॉब है, ठीक है? वो हुँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है? एक्चुअली में हुँ, क्या कर रहा है? वो कॉम्बिनेशन दिखेगा जैसे मार्स और मरकरी, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन हाँ, कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें मार्स भी है, मरकरी भी है ना? ठीक है? तो हाँ। प्रोफेसर रिपीट होना स्वाभाविक है। जी, ठीक है सर। और एक चीज़ और करिए, ठीक है ना? केतु के बारे में बात किए थे, तो अपने-अपने कुल देवता का पता करिए, अगर नहीं पता है तो, ठीक है? अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, अगर केतु खराब है, तो कुल देवता का पता नहीं, ठीक है? सर या मैं इनमें आपसे एक बात सावधान पूछूं? आपके हाँ पास जी, टाइम हो तो? हाँ बोलिए आपके ना। पास टाइम अ, जैसे अब आपने कुल देवता की बात की ना, तो हमारे हाँ, ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हुँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के दादाजी थे ना, उनकी हुँ, हुँ, अर्ली एज में डेथ हो गई थी। तो अच्छा, और उनकी जो दादी जी थी वो यहाँ दिल्ली में रहती थी, मतलब बाद में, हाँ, मतलब अपने बच्चों हाँ, के साथ। तो बच्चे छोटे हुँ, थे, तो बच्चों ने कभी ना उन्होंने कभी बताया, ना बच्चों ने कभी पूछा कि भाई हमारे मतलब गांव में किस चीज की पूजा होती है, कौन हमारी कुल देवी है, तो उनको पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता। फिर हमारे घर एक पंडित जी आए, वो उन्होंने कोई चार्ट वार्ट निकाला, ऐसे वो कहने लगे कि आपकी कुल देवी तो राजस्थान में है। तो और अच्छा, हम जो इनके जो दादाजी थे वो तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। अच्छा, अ, तो अब हमारे को फिर हमने क्या करा, हम मेरे हस्बैंड वहां पे गए राजस्थान में, हुँ, जो हमारी हुँ, कुल हुँ, देवी थी वहां पे गए, उनकी फोटो वगैरह लेके आए, पूजा करके आए। और हमने उनकी फोटो को घर में रख लिया, उनकी डेली हम पूजा करते थे। तो लेकिन हाँ, हमें ये शक हुआ कि जब से हमने उनकी वो फोटो रखी, घर में पूजा करी ना, तब से ना हुँ, हमारे कुछ गड़बड़ होने लगी। जैसे हमारा जो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, हमारे हाँ, बिजनेस में हाँ, डाउनफॉल होना शुरू हो गया। हमारे अच्छा, बिजनेस के मतलब 2 हिस्से हो गए, मतलब मेरे जो देवर थे वो अलग हो गए। हाँ, समझ गया, हाँ, हाँ जी। तो अच्छा, ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ, जो मेरे ससुर हैं उनके छोटे ब्रदर हैं, उन्होंने भी वही कुल देवी की फोटो अपने घर पे रखी, वो भी पूजा करते थे। उनका भी बिजनेस बर्बाद हो गया सारा। अब वो भी हाँ, बिल्कुल किराए की दुकान पे बैठे हैं, और जबकि उनका इतना बड़ा बिजनेस था बिजली के काम का। हाँ। तो तो क्या है, इसलिए मेरे को ये केतु का जी। नेगेटिव असर है, ठीक है ना? हाँ जी। आपके कुल देवता वो नहीं है, कुल अच्छा। देवी या कुल देवता, ठीक है? वो हुँ, नहीं है, हुँ, ठीक है? जिनके पास आप गए, ठीक है ना? जैसे हुँ, एक मेरा स्टूडेंट है पुनीत जी, है ना? हुँ, वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है? वो हुँ, बताते हैं कि दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं गर्ग गोत्र के, ठीक है? हुँ। दिल्ली में जो भी गर्ग गोत्र के हैं, ठीक है? आई थिंक क्या तो बताए थे ये आपने शीतला माता क्या बताई थी। शीतला माता तो वो हाँ, वो तो अलग है, ठीक है? हाँ, तो हुँ, वो बताए थे कि माता देवी भी हैं, ठीक है? और जो गर्ग गोत्र के हैं, ठीक है? हाँ, हुँ, वो कब हम हम अभी कुछ दिन पहले हम ये कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उनका ब बहुत सारा कुल देवी पता नहीं क्या है। हुँ, हुँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है,
ठीक है? हुँ, कुछ हुँ, पता गाँव में जो शीतला माता का मंदिर है, ठीक है? वो है। हुँ, हुँ, मनसा देवी बताते हैं जो हरिद्वार में है, ठीक है? हुँ, है ना? हुँ। और कुछ तो आप खुद बताएँ कि माँ ये दुखहरनी है चिंतपूर्णी, ये हाँ, चिंतपूर्णी या माता मतलब वो तो चिंतपूर्णी, हर एक की है ना? कुल देवी है वो, कोई हाँ, भी है जो। हाँ, हाँ, तो ये चीज़ है, ठीक है? हुँ, तो अगर गलत पता है ना? हाँ जी, है ना? और किसी और को पूजा कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो ये हाँ, हाँ, कितना नेगेटिव असर होगा, ठीक है? हाँ जी, बिज़नेस बर्बाद मतलब जो राजा है वो ख फ़कीर बन जाएगा, ठीक है? हुँ, और हुँ, केतु ऐसा प्लैनेट है कि जो फ़कीर है वो राजा बन जाएगा, ठीक है? हुँ, जैसे तुलसीदास, है ना? तुलसीदास के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है? हुँ, तुलसीदास की पहले माता ये देहांत हो गया, ठीक है? जन्म लेते हुँ, स उसके बाद उनके बाद कुछ दिन बाद उनके पिताजी उनको निकाल दिए घर से, ठीक है ना? उनके बाद बहुत सारा मतलब लोगों की नज़र में ये आया, ठीक है ना? कि ये लड़का खराब है, ठीक है ना? हुँ, जिसके दरवाजे पे जाता था माँगने, ठीक है? हुँ, लोग बंद कर देते थे दरवाज़ा, हुँ, ठीक है? जब तुलसीदास राम, राम ये सब किए, ठीक है ना? राम जी के भक्त बन गए, ठीक है? तो अकबर भी अपना ताज उठा के उतार के उनके चरण पे रखा, ठीक है? तो ऐसे लोग बोलते हैं कि जब तुलसी का जब तुलसी राम का नहीं था, ठीक है? तो दरवाज़े-दरवाज़े भटकता था और खाने के लिए नहीं मिलता था, ठीक है? जब तुलसी राम का है, ठीक है? हाँ, तो बड़े से बड़ा जो राजा-महाराजा है, वो अपना सिंहासन पे बैठा के ये अपना जो मुकुट है, उनके चरण पे रखते थे, ठीक है? ये सब चीज़ें, ये सब केतु है। इसीलिए जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, है ना? वो आपके कुल की रक्षक हैं, ठीक है ना? कोई बीमार तो नहीं पड़ा ना? आवाज़ नहीं आ रहा, आपका म्यूट है। सर मतलब बीमारी तो आजकल तो आपको पता ही है सभी बीमार ही रहते हैं, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है ना वो ज़्यादा बीमार रहती हैं। नहीं, वो पूजा करने के बाद से। वो तो पूजा नहीं, मतलब उसके बाद ही बीमार रहती हैं वो। उनके घुटनों में दर्द है, कमर में, मतलब उनको तो बहुत सारी पूजा बीमारी है। पूजा करने के बाद कि पूजा पूजा तो करने मैं से ही करती थी, वो तो मेरी मदर इन लॉ तो नहीं करती पूजा, मैं कुल ही देवी करती का हूँ। जब पूजा किए, जब वहाँ जा हाँ, गए, वो सब किए, उसके बाद ये सब घटना हो रहा है कि पहले? उसके बाद से शुरू हुआ ये हाँ, तो सिलसिला, दिक्कत है। लेकिन ये धीरे हाँ, धीरे 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 ना चला हुँ, ये, एकदम नहीं हुआ, हाँ। धीरे धीरे से। अग जैसे कोर्ट केस है या कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ अगर जी, उसमें जीत दिलाना है या आप अच्छे इंसान हैं, फिर भी आप ये सब हो रहा है, ठीक है? तो ये हाँ, सब कुल देवी का मतलब कुल देवी हाँ, का दर्शन प्राप्त करिए, सब ठीक होगा, है ना? ठीक है ठीक सर। है, और पता करिए, है ना? जय हाँ जी, सीताराम, मिलते ठीक है, नमस्ते हैं। सर।